लोग देखेंगे इस तरीके की टेक्नोलॉजी भक्ति में भी हम लोग लाना चाहते हैं, ताकि हमारे देश भर में हमारे आदिवासियों का, हमारे समाज का, यहाँ बेडकास्ट में हम लोग क्या कहना चाहते हैं वो पूरा देश सुने। इससे आने वाले समय में क्या होगा? उससे आने वाले समय में यह होगा कि हमारे समाज के धोनी धामों का विकास होगा। आज आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर हमारी धोनी है, जहां हमारा धाम है, वहां पर एक हैंडपंप लगाने के लिए हम लोगों को नेताओं के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, सरपंचों के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है। ये अब नहीं होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। अपने आप होगा, और वो कैसे होगा यह भी हम लोग आपको भविष्य में बताएंगे आने वाले समय में। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के बड़े बड़े संत हैं, उनके धोनी धाम पर एक दिन ऐसा आएगा, मैं भी इस धरती पर रहने वाला नहीं हूं, आप भी इस धरती पर रहने वाले नहीं हैं। आपके नाम का मंदिर भी बन सकता है, लेकिन आप लोग उस तरीके की भक्ति करो जिस तरीके से राजा बलि करके गया, जिस तरीके की भक्ति माघजी महाराज करके गए, संत सुरमाल महाराज करके गए, देवापुरी महाराज करके गए, गोविंद गुरु महाराज करके गए। ऐसी भक्ति का प्रचार हम लोग करते हैं, समाज को सच्चा ज्ञान देते हैं, समाज को सच्ची शिक्षा देते हैं। तो आप लोगों का भी एक दिन आएगा ऐसा कि आप लोगों का भी मंदिर बन सकता है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ऐसा कहने पर आपके मन में आया होगा कि हमारे तो सोरा, हमारा मंदिर बड़ा बंगा तो कई मंदिर खींचेगा, एक तुम्हारे दिमाग में आ सके। एगो फैसलों में अटली लीधो है कि आजकल ते भगतना सोरा ही ये जगत થઈ ગયા, ભક્તના સોરાય જગત થઈ ગયા એવું થઈ ગયું। તો મને એમ લાગે કે આ ભક્તની લાસ્ટ પીઢી છે, તો આ ભક્તની લાસ્ટ પીઢી છે, તો અણી પીઢીને અમર નામ રહેવું જોઈએ। આપણે ભક્તિ में અમર દીવલો, અમર વસન એવો શબ્દ આવે તો આ ભક્તને भी અમર નામ રહેવું જોઈએ। અમે એમ ચાહો ई हाय કહેવા ચાહો संत सुरमाल महाराज थकी भी पहले 300 साल पहले, आज तक ही 300 साल पहले संत माघजी महाराज था। जा संत माघजी महाराज ने जमाना थकी एक चीज नो विरोध लगातार થઈ ગયો, और ये चीज है हरो, दारू। संत माघजी महाराज ने भी कहा कि हमारे समाज में दारू नहीं होना चाहिए। इसके बाद संत सुरमाल महाराज ने कहा कि हमारे समाज में दारू नहीं होना चाहिए। इसके बाद गोविंद गुरु महाराज ने भी कहा, गोविंद गुरु महाराज ने तो दारू के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, हम सब जानते हैं। देवापुरी महाराज न जाने हमारे, आज आप लोग जिस पीढ़ी में हो, जितने भगत लोग हैं, जिस पीढ़ी में जी रहे हैं, हमारी पीढ़ी में जी रहे, आप मेरी आंखों के सामने, आप लोगों ने भी यह प्रयास किया कि हमारे समाज में दारू नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग रात रात जाग करके, रात रात भजन गा करके समाज में एक जागरण कर रहे हैं, समाज में पवित्रता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज के बेटे बेटियां हैं, उनमें दारू का प्रचार प्रसार ना हो, हम नहीं पिए। लेकिन चुनाव वाले लोग हैं, रातों रात हम लोग 365 दिन इंटू 5 साल हम लोग लगातार मेहनत करते हैं कि हमारे समाज में दारू निकल जाए, और एक दिन चुनाव वाले आते हैं, घर घर में दारू पहुंचा देते हैं। इस बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इसके लिए हम लोग लगातार कह रहे हैं कि हमारे आदिवासी इलाके के अंदर एक बोतल दारू भी नहीं बिकना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। और ये बात हम लोग आपके माध्यम से कह सकते हैं। आप लोग हमारे साथ रहोगे, आप लोग हमें कहने लगोगे तो हम कह पाएंगे। इसलिए आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे बच्चों में ये बीमारी निकालने के लिए, ये दारू की बीमारी निकालने के लिए हम लोगों को
चाहिए और आप लोग तो काम करिए, अब हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो हम सब मिलकर के ये काम करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। एक चीज और गंभीर बात, हमारे समाज के अंदर आज हम देखते हैं तो जो मेरे पिता समान यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी मां समान बुजुर्ग बैठे हैं, उनको थोड़ा सा पूछा जाए कि आपके जवानी के अंदर जब आपकी शादी हुई थी तब आपका वजन कितना था, तो यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं लगभग सभी बताएंगे कि हमारा वजन 60-70 किलो होगा, ऐसा आप कहेंगे। 60-70 किलो, क्या मैं सही कह रहा हूं? आप लोग जो मेरे पिता समान उम्र के लोग हैं, उनका 60 से 70 किलो वजन जरूर होगा। ये शादी के टाइम इतना वजन हुआ करता था। आज हम देखते हैं हमारे बच्चों को तो शादी के समय उनका 40 किलो के आसपास वजन होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? उसके पीछे कारण क्या है? आपके बच्चों के बच्चे या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सुबह खाना खा करके नहीं जाते। आप लोग उनको 5 रुपया 10 रुपया देते हैं, वो बच्चे पाउच लेके खाते हैं। पाउच वो दुकानों में मिलते हैं 5 रुपये 10 रुपये। क्या कभी आपने सोचा उसके अंदर ऐसी क्या चीज है? इसको मैं दूसरे तरीके से उदाहरण देना चाहूंगा। गुटखा खाना शुरू करते समय हमको पता नहीं रहता है कि ये गुटखा मैं दोबारा खाऊंगा, लेकिन यदि आपने 3 से 4 महीना गुटखा आपने खा लिया तो वो गुटखा आप छोड़ नहीं पाओगे। उसके अंदर ऐसी दवाई मिलाई होती है, ऐसा जहर मिलाया होता है कि उसके बगैर आप नहीं रह सकते। वो खाना ही पड़ेगा आपको, वो खाए बगैर आप रह नहीं सकते, ऐसी चीज मिलाई होती है। उसी तरीके से ये 5 से 10 रुपए के पाउच मिलते हैं, उसके अंदर भी ऐसी चीजें मिलाई होती है कि वो बच्चों को खाना ही पड़ता है, वो खाए बगैर नहीं रह सकते। इससे हमारे बच्चों का शरीर का नुकसान हो रहा है। ये इन दवाइयों में हो रहा है। आज जो दवाइयां आप ले रहे हैं उन दवाइयों में भी ऐसी चीज मिली हुई होती है। आज तेल भी सही नहीं मिलता, घी सही नहीं मिलता, यहां तक कि चावल भी सही नहीं मिलते। जो आज से 70-80 साल पहले गेहूं थे जिनमें गुणवत्ता थी, ऐसे गेहूं भी आज नहीं मिलते। बोलो, हमको बीपीएल के नाम पर जो हरियाणा का गेहूं आता है वो हरियाणा वाले लोग नहीं खाते, और वो बीपीएल के नाम पर हम लोगों को वो गेहूं खिलाया जाता है। हरियाणा के लोग राजस्थान के रेगिस्तान का बना हुआ अनाज खाते हैं, वो पैदा हुआ अनाज, वो हमको खिलाते हैं। इससे हमारा समाज बीमार हो रहा है। आज की तारीख में आप लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, 90% लोगों को दांत की बीमारी होगी, दांत में खून आता है। ये बीमारी कैसे हुई? हमारे घुटने दुखते हैं, हमारे जॉइंट दुखते हैं, ये कैसे हुआ? आज हमारे इतनी उम्र में काम नहीं होता है, वो कारण क्या है? वो अनाज कारण है। ये पूरी नस्ल हमारी बर्बाद हो रही है, ये पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा। हम लोग हमारी नौकरी गांव पे लगा रहे हैं, हमारे ऊपर केस कर देते हैं लोग रोकने के लिए, क्या क्या करते हैं। इसके बावजूद हमारी जिंदगी दांव लगा करके हम समाज को बचाने का काम कर रहे हैं, और समाज के लोगों को ही भड़का करके ये लोग लेके ऐसे चोले पहना करके लेके चले जाते हैं कि ये लोग तो भक्ति के विरोध में काम करते हैं। हम कहां भक्ति के विरोध में काम करते हैं? हमारे गोविंद गुरु महाराज की भक्ति की बात करें, बेड़ाबंदी भक्ति। बेड़ाबंदी भक्ति का मतलब होता है आदमी महिला ने बेड़ी भक्ति। आदमी ने बराबर है ना, बैलुए बराबर, बे बराबर। संत सुरमाल महाराज की भक्ति का देखो, आदमी ने बालों पेरावे ने महिला ने बालों पेरावे। गोविंद महाराज की भक्ति देखो, आदमी ने भी उद्रास पेरावे, महिला ने भी उद्रास पेरावे।
અમારે આદિવાસીઓની ભક્તિને અલાવા બીજી કઈ ભક્તિ છે જેનાને મહિલાનો બી સ્થાન છે, મહિલાનો બી માન સન્માન છે? કોઈ બતાડી દો દેખાસ. અમારે પાટપુરી તે પાટપુરીnya ભગત ને ભક્તની બે હવસ છે. પાટ માટે હવે દર્શન કરી એ ઘેર ગણીની બે ત્રણ વખત નમન કરી કઈ ભક્તિ રે અને ત્રણ વખત નમન થાય મને ભાળો. કણી બી જાત ને ત્રણ વખત નમન કરવા વાળી ભક્તિ ની એ ત્રણ વખત કેને નમન કરો આપણે એને સમજવાની જરૂર છે. આપણા જે નેતા છે આપણે ઘેરમોરે શંકર લગાવો એ આપણે ધૂળીધામ માથે લગાવો અને નિઝમ દેખો સૂર્ય ચંદ્રમા તારા બે પ્રકારના નેઝારે કઈ ત્રણ પ્રકારના નેઝારે. એક નેઝો સફેદ રે, એક નેઝો લાલ રે, એક નેઝો હરો રે. આપણે સલુમર મે આપણો રાજા તો સોનારા ભીલ એની રાણી બી એનો મંદિર મે બનેલો ડુંગરા માથે આપણે સોના વેપ ઝંડો ફેરાવ્યો અણાવાતે કેસ કરી દીધો લાલ ઝંડો. આપણે દામા કુળની કુળદેવીએ એનો લાલ ઝંડો ફેરાવ્યો અણાબલ્લાની વિરોધ કર્યો. इस तरीके से हमारे गोविंद महाराज की भक्ति में भी थी रही है, संत सुरमाल महाराज की भी भक्ति थी रही है. हमारे एम कहेવાનું है कि આપણે પાઠ થાય તો હેત તો મોરી ગુરુ મહારાજ કહી, હેત તો મોરી ગુરુ મહારાજ કહી. આને મોરી પાઠ રે ને આને કોટવાળ મેટ ભંડારી ઈ બેહે ને મોરે એમએલએ વેતે ને એમપી વેતે ને કર્મચારી વેતે ઈ મોરે બેહે ને મોરે બેહી ને ગુरु महाराज ने पाठ ने नमन करे. हमें એવું था એની એક એક તકલીફ है. और वो लोग क्या करते हैं गुरु महाराज के पास दूसरे लोगों को ला करके बिठा देते हैं. हमें गोविंद महाराज ना भगत बीजी जात ना भगत, हमें सती सुरमाल ना भगत बीजी जात ना भगत, हमें मामजी महाराज ना भगत के बीजी जात ना भगत ई सोचવાની જરૂરત है. हमें देवापुरी महाराज ना भगत बीजा ना भगत, हमें जेना भगत जेना हमें सेवा अणे नमन करવું છે અણા લાવા બીજાના હાય નમન કરો. संत मावजी महाराज के लिए अणे तो समझ हमारे करे प्रिंटेड किताब में वर्ण धर्म मटी जासे, जात परजात नात्रा थशे, कौन ब्राह्मण कौन सुदा, वर्ण धर्म मटी जશે. ई હું કેવા વરણ ધર્મ એ જાસવારી વિશે તમે કહો કે પડલે પાણી વેસાય ઈ વાત સાબિત થઈ ગઈ. દોરજે દિવાલાની વાત સાબિત થઈ ગઈ તે વરણ ધર્મ મટી જશે ઈ વાત भी સાબિત થઈ ગઈ છે. ઈ કેમ ને બોલતા હો ઈ કહેવા ચાહું मैं. इस बार सानी मंगरी बातें गोविंद महाराज जी की वो से नेस खाएगा, नेस है ये उस खाएगा. आज कल ये जो राजा भी जो है ये उसको नेस है, ये नेस तो है. ये बात क्या बताऊं मैं. आज की तारीख में आदिवासी कौम की मोटो कोई काम नहीं है. कोई माइजलाल आज मार्च की बहस कर ले कि आदिवासी समाज की मोटो कोई समाज है साबित करके कर ले. लाओ कोई भाई का लाल आना चाहता है, मैं कल उससे बहस करना चाहता हूं. आदिवासी कौम की बड़ी कौन है साबित कर लो. नहीं कर पाएंगे. हमें खोद पेरने नमाज हमारे भीतर का मौजूद है. हमें अपनी धरती का मालिक और देश का मूल मालिक आदो आज तक ये धरती ना रेवासियां बीजा लोग 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कहा है बीजा लोग बाहर थकी आवेगा अणले पोगे पड़ावे ई बंद करवो पड़ेगा. अपन एक और गंभीर बात आज हमारे नव घेर बनावा ते આપણે જોડા બાજુ બાદ નવો ઘેર બનાવવું હોય જોઈએ. સોરસોરી પડનાવા લગન જોઈએ લો
વિવાહ કરવો હોય ફેરા ફેરી ગયા પેલો 100 રૂપિયા માંગે તો આપણે બહી આલતી અરે અરે સાબુ ખંડા ધરતી મે કેટલા સંત પાકા કેટલા ગરુવા પાકા આપણા ધરતી માટે જેટલા સંત અને ગરુવા પાકા પૂરા દેશ में किए नहीं पाकाई अड़ना सेला है अड़ना धूड़ीदार है अड़ना साइंटिदार है अड़ना मेट है अड़ना कोटवाल है यदि ई घेर नो खान मुरवत करवानो काम शुरू करे लगन लागवानो काम शुरू करे फेरा फेरवानो काम करे तो कम से कम 500 रुपया भी तमने મળે एक विवाह करवाने एक खान मुहूर्त में तो तुम्हारे पेंशन बदले की जबान जरूरत नहीं तुम्हारे महीना ना कम से कम 1000-2000 रुपया મળી શકે તમારો કલ્યાણ થઈ શકે पर તમારે વાહે અમે ને આપજા ને તમે અમને ગઢજા એટલે હો થાજુ અમે બીજા કરી જતા રહી બે પૈસા આલા અમારે જોથરી में पूर्व प्रधान હતા અને અણસુરાન લગન લકા જે 10,000 રૂપિયા फिर पढ़ना बदले 10,000 20,000 एक भी होगी यदि हमारा ग्राहक मेट कोटवाल ने मળી जावे था तो हो तकलीफ होती आज मारवाड़ थकी अपना भाई आवेला भील अभी बांसवाड़ा में है सुबह उनको हमारी बात चली कि तमार मनक मरी जाए ते के लई जाए ते पेला આપણે हरिद्वार લઈ જાઓ તે હું થાય બે જાતમ હેક્ટર કરતે કણી જાતના પૂછે પછી अलग अलग જાતના अलग अलग પટ્ટા રહે अलग अलग જાતના કણા જિલ્લાના ફેર अलग જિલ્લાનો ફેર अलग પટ્ટો ઈ લઈ જઈ પૂજા પાઠ કરાવે मैं के जो भाई हमारे समाजना जटला भी हमारे समाजना भाई हैं तो आने बेणका में फूल पधरावे तो તમે આયા આવો તો હું તકલીફ है ना कोई तकलीफ नहीं यदि बेणका में अपना पूरा समाज फूल पधरावा आवे तो आज बेणका ने संपर जटला भगत है अणा ने पूजा पाठ करवा बदले तैयार थावू पड़े तो तैयार थावू पड़े आप लोग को हो ई जरूरी है कि जरूरी है अब એવું તમે કરોગા તો તમારે આય કેટલો માન સન્માન મળેગા इज्जत મળेगा તમારું નામ जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर कोटा बूंदी रतलाम न जाने कहां-कहां जाबुआ कहां आपका नाम चला जाएगा आपकी इज्जत जाएगी तो તમારે ધોણી है તમારે जी पूजा पाठ में जगह है वे तो તમારો मंदिर बनी सके बाहर भी बनी सके संभावना है केने पतो तो आज तक 8 वर्ष पहले के आदिवासी समाज अटलो एक झटका में भेगो થઈ जाएगा मैं तो हकनो नहीं जुजू तो मारे जीते अटलो लोग भेगो થઈ जीना आज के थकी लोग आए आवी रहे आपने पतो है महाराष्ट्र बंबई जलगांव गुजरात में ठेठ हमारे भरूच से भाई अभी आए हुए हैं सूरत से यहाँ मौजूद है अभी मध्य प्रदेश में कहां से लोग आ रहे हैं किसने पैसा दिया इनको यहाँ आने के लिए अरे ये पता है कि आज जावा थी अपने ज्ञान मिलेगा अपने ताकत मिलेगा अपने को एक नया रास्ता मिलेगा इसलिए वो लोग आ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है विशेषकर हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जो भगत है जो भेददार आदमी है साइंटिस्ट वाला आदमी है अणनी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाए कि तमे अण अच्छो ज्ञान आपो अच्छी बात बताओ अणा थकी समाज नो कल्याण थाय आबावाળી पीढ़ी नो कल्याण थाय आप सब भक्त ने एक लास्ट में वो बात कहवा चाहूं આપણે ભક્તિ में अमरापुर शब्द आवे आवे कि नहीं आवे अमरापुर ये अमरापुर क्या है ये नहीं बता दोगे तो मैं बात मोरे नहीं करूंगा
અઠે છે અમરાપુર ઇજાઝ કરવાનો વિષય આપણે લોગ હું કઈ હું જાણે માતે આહે માતે અમરાપુર એટલે આપણે ભગત હું વિચાર કરે ગડા ગુડા આદમી अड़ी जिंदगी में मारे कई थाव्યું ने पर मरवा बाद वाली जिंदगी में कल्याण थावुं छे मरवा बाद आपकी जिंदगी ने है अब बाद की जिंदगी है इस जिंदगी है और इस जिंदगी ने और अच्छी बनावा आपने सोरन जिंदगी और अच्छी बनावा सोरन जिंदगी और अच्छी बनावा यदि आपने एवो करवा में कामयाब થઈ ગયા तो આપણો कल्याण ही कल्याण है ईयणी बेनकानी धरती माते आप सबने मैं कहना चाहूं और बहुत सारी बातें हैं कल हम लोग बहुत बड़ी बातें आपको बताएंगे लेकिन आज की तारीख में अभी भक्तों के बीच में हम लोग भजन मंडली के लिए यहाँ आए हैं तो इतनी सी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ जय आदिवासी जय जोहार जय भीम प्रदेश जय भारत।